अस्सलाम वालेकुम। आप अपनी पुरानी टिकटॉक आईडी को कैसे चला सकते हैं? दोस्तों, पुरानी टिकटॉक अकाउंट का अगर आप पासवर्ड भूल गए या फिर आपने जिस नंबर से भी उससे लॉगिन किया हो तो वो नंबर भी आपको याद नहीं है। इसके साथ-साथ अगर आपने अपने जीमेल को ऐड किया था, कनेक्ट किया था टिकटॉक के ऊपर, वो भी आपको याद नहीं है, तो किस तरह आप अपने टिकटॉक अकाउंट को चला सकते हैं? क्या आप अपने पुराना जो टिकटॉक का आपका अकाउंट है उसको इस तरह चला सकते हैं अगर आपके पास कोई भी चीज़ ना हो, ना जीमेल हो, ना ही आपका मोबाइल नंबर हो, ना ही आपको उसका पासवर्ड याद हो? दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप अपनी पुरानी जो टिकटॉक की आईडी है उसको चला सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी ये है कि आपने भाई की वीडियो को पूरा वॉच कर लें। अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो आप अपनी जो पुरानी टिकटॉक की आईडी है उसको नहीं चला पाएँगे। आप सेटिंग का कोई भी एक स्टेप मिस कर देते हैं तो मैं इस चीज़ की गारंटी नहीं दे सकता कि आपकी जो पुरानी टिकटॉक की आईडी है उसको चला सकें। तो दोस्तों, बिना टाइम को ज़ाया किए चलते हैं मोबाइल सेटिंग पे। टिकटॉक को ओपन कर लेना। उसके बाद यहाँ पर हमने जो है जीमेल आईडी से लॉगिन करना है, फेसबुक से अगर आपने लॉगिन करना है वो भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपनी ई जीमेल से भी लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है आपको वो सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। अगर याद नहीं है तो फिर आपने क्या करना है, अगर आपको मोबाइल नंबर याद है या इनमें से कोई भी एक चीज़ याद है तो फिर आप कैसे इसमें लॉगिन कर सकते हैं अपनी पुरानी टिकटॉक की आईडी को। उसके लिए यहाँ से नीचे आपको ऑलरेडी हैव अकाउंट, अगर आपका पहले से अकाउंट है, ज़ाहिर बात है आपने उसी को चलाना है, तो आपने यहाँ पे लॉगिन पे ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अब आपके सामने जो नेक्स्ट पेज है वो कुछ इस तरह का शो हो जाएगा, उसका इंटरफेस। यहाँ पर फर्स्ट नंबर के ऊपर आपको शो होगा यूज़ फ़ोन, ईमेल से आप लॉगिन कर सकते हैं। उसके साथ साथ यूज़र नेम जो होता है आपके अकाउंट का, उसके साथ भी आप अपनी आईडी को लॉगिन कर सकते हैं, मतलब ढूंढ सकते हैं। अगर आपको अपनी आईडी का जो पासवर्ड है वो याद नहीं है या फिर आपको जीमेल याद नहीं है, तो इस तरह आप अपनी आईडी को यहाँ से भी ढूंढ सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, जिन भाइयों ने अपने टिकटॉक अकाउंट को फेसबुक से कनेक्ट किया होता है, तो वो भी यहाँ से, अगर इसको कंटिन्यू मैं विद फेसबुक करूँगा तो मेरा जो अकाउंट है वो ओपन हो जाता है। मैंने जो अपने टिकटॉक का अकाउंट है उसको फेसबुक के साथ भी कनेक्ट किया हुआ है, मतलब अगर मैं पासवर्ड भूल जाता हूँ या फिर मोबाइल से मुझे पासवर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर मेरी फेसबुक की आईडी चल रही है तो मैंने सिंपली यहाँ पर कंटिन्यू फेसबुक के ऊपर क्लिक करना है, तो मेरी जो टिकटॉक की आईडी है वो चल जाएगी। इसके बाद यहाँ पर नीचे लास्ट में आपको कंटिन्यू विद गूगल जीमेल से, अगर आपको याद है तो आप उससे भी लॉगिन कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, यूज़ फ़ोन के ऊपर फर्स्ट नंबर के ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने क्या करना है, ईमेल यूज़र नेम के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर आपने अपनी आईडी का, जो आपकी पुरानी टिकटॉक की आईडी है, वो यूज़र नेम को यहाँ पर लिख लेना है। अब जैसे मैं लिख रहा हूँ, आपने इसी तरह अपनी जो पुरानी टिकटॉक की आईडी है उसका यूज़र नेम यहाँ पर लिख लेना है। उसके बाद सिंपली आपने डन के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जो आपकी टिकटॉक की आईडी है वो यहाँ पर आपके सामने शो हो जाएगी। जो आपकी टिकटॉक की आईडी है वो यहाँ पर आपके सामने शो हो जाएगी, अगर आपने उसका जो यूज़र नेम है वो करेक्ट लिखा होगा। मैंने जो है अपनी टिकटॉक की आईडी का नेम लिखा है, यूज़र नेम नहीं लिखा, सिर्फ आपको बताने के लिए। लेकिन आपने जो यूज़र नेम है वही लिखना है, ठीक है? जो आपकी टिकटॉक की आईडी होती है वो नहीं है, जो आप बाद में अपना जो निक नेम टिकटॉक के ऊपर लिखते हैं वो नहीं। यहाँ पर आपने यूज़र नेम लिखना है जो आपकी टिकटॉक आईडी का नेम है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर अगर आपके पास आईडी शो नहीं होती तो आपने सिंपली फ़ोन के ऊपर जाना है, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिख लेना है, यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट कर लेना, पाकिस्तान से है तो आपने PK92 को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आगे नंबर लिखना है, उसके बाद आपने नीचे कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद OTP आपके मोबाइल नंबर पर नहीं आएगा। अगर आपको ये लगता है कि आपके मोबाइल नंबर के ऊपर OTP आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। टिकटॉक की जो पॉलिसी है वो चेंज हो चुकी है। अब आपको जो OTP आएगा वो आपके व्हाट्सअप नंबर पर आएगा। तो अगर आपकी सिम नहीं चल रही, आपका जो मोबाइल है वो गुम हो गया है या फिर सिम गुम हो गई है, लेकिन आपका जो व्हाट्सएप है वो आपके पास है, किसी भी तरह चल रहा है, तो आपके व्हाट्सएप के ऊपर जो है वो OTP आएगा। OTP लगा के आप अपनी टिकटॉक की आईडी को कुछ इस तरह भी चला सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास ये तरीका भी नहीं है तो आपने यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आगे जो मैंने आपको दूसरा तरीका बताया, कंटिन्यू विद फेसबुक के ऊपर आपने क्लिक करना है। ये तभी करना है अगर आपने पहले से किसी भी अपने टिकटॉक अकाउंट को, जो पुराना जिसको आपने चलाना है, आपने फेसबुक के साथ कनेक्ट किया हुआ है। अगर आपने नहीं किया हुआ तो आपको ये सेकंड वाला जो ऑप्शन है इसको दबाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका टाइम वेस्ट होगा। उसके बाद लास्ट में आ जाते हैं कंटिन्यू विद गूगल जीमेल। तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है और आप अपनी जो जीमेल जितनी भी आपके मोबाइल में है उसको वन बाय वन करके चेक कर लेना है। हो सकता है आपका जो पुराना टिकटॉक अकाउंट है उसके साथ कनेक्ट हो। अगर आपने अपने मोबाइल नंबर से अपने टिकटॉक अकाउंट को नहीं बनाया, हो सकता है आपने जीमेल से बनाया हो, तो यहाँ से आपने जीमेल से चेक कर लेना, आपके सामने आपका अकाउंट शो हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा अगर आपने अपने अकाउंट को जीमेल से बनाया होगा।
तो इस तरह आप जो है अपने पुराने टिकटॉक अकाउंट्स को तो इस तरह आप अपने पुराने टिकटॉक अकाउंट को बहुत ही आसानी से चला सकते हैं, लेकिन शर्त ये है आपने ये सारे स्टेप को फॉलो करना है। अगर कोई भी एक स्टेप आपका जो है आप कामयाब हो जाते हैं तो आपकी जो पुरानी टिकटॉक की आईडी है वो चल जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। करता हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को भी दबा लें ताकि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।